चलिए आइएगा, अब कंसेप्ट समझने के बाद मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब सिंपल इंटरेस्ट को फुल फ्लेज में चालू कर रहा हूं फॉर्मूला के साथ। तो लिखिएगा हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट, हेडिंग रहेगी बेटा आपकी सिंपल इंटरेस्ट, लिखिएगा बेटा हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट। हेडिंग लिखिएगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लिखिएगा, लिख लिया बेटा हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला लिखिएगा सबसे पहले, सिंपल इंटरेस्ट है SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर भी लिख लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लिखो P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट, R इज इक्वल टू रेट, और T इज इक्वल टू टाइम, T इज इक्वल टू टाइम, प्रिंसिपल रेट और टाइम। ये हमारा मीनिंग हो गया बेटा, यस और नो। अब एक होता है अमाउंट, अमाउंट होता है मतलब मिश्र धन बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, मिश्र धन, मतलब ब्याज और मूल राशि दोनों को मिला देंगे जो तुम्हारा प्रिंसिपल था। लिखो अमाउंट इज इक्वल टू, लिखो अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मान लो तुमने 100 रुपए जमा किए थे, कितने रुपए जमा किए थे, 100 रुपए, ब्याज मिल गया 10 रुपए, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 110। इसको क्या बोला जाएगा, अमाउंट बोला जाएगा, किसको, 110 रुपए को। समझ में आया। एक और फॉर्मूला लिखेगा, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। एक प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखा रहा हूं, लिखेगा इफ अमाउंट इज गिवन, लिखेगा इफ अमाउंट इज गिवन, if amount is given then P is equal to, P का फॉर्मूला लिख रहा हूं, if amount is given then P is equal to, ये फॉर्मूला है अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इंटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला किसका, अमाउंट का। जब हमें क्वेश्चन में क्या पता हो बेटा, प्रिंसिपल पता हो, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है चीजें, कोई डाउट यहां तक। ये 3 फॉर्मूले कुल मिला के बेसिकली बोलो तो मैं एक ही फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, ये जानता हूं और एक ये जानता हूं, इसके बेस पे पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म है। बस शर्त ये है बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बेटा यहाँ पर खेल केवल और केवल भावार्थ का है। भावार्थ समझते, भावना, जैसे लोगों की भावनाएं होती है ना, वैसे क्वेश्चन की भी भावना है। तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझने की कोशिश करना है। बेटा बहुत मुस्कुरा रहा है, लग रहा है भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है। कैसे बेटा हैं, ज्यादा मत समझना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अपन को क्या बेटा, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा रेट है, कौन सा अमाउंट है, कौन सा टाइम है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो ऑटोमेटिकली आपसे क्या होगा, क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, आइएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेरी शीट पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, और यही सेम चीज बुक पे एग्जाम्पल नंबर क्या है 1 है, पेज 167। एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक में, पेज क्रमांक है 167, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, मेरी शीट पे क्वेश्चन नंबर 1 है। ये पढ़ते हैं क्या लिखा है, फाइंड द प्रिंसिपल। पहली लाइन में आपको क्लियर कर दिया बेटा कि क्या फाइंड करना है, बोल रहा है वो प्रिंसिपल फाइंड करना है, एंड अमाउंट, दूसरी चीज क्या स्पेसिफाई कर दिया है, अमाउंट भी निकालनी है। टू अर्न ₹150 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए का ब्याज कमाने के लिए बेटा, 150 रुपए। क्वेश्चन में 150 जो दिया है वो क्या है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि लाइन में लिखा है ना टू अर्न सिंपल इंटरेस्ट ₹150, हाँ है ना। कितने सालों में, 6 सालों में, इन 6 ईयर। क्या रेट से बोला हुआ बेटा, 5% से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे गिवन इन क्वेश्चन। चलो क्या लिखेंगे, गिवन इन क्वेश्चन लिखो, ये आपकी पहली लाइन होगी, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। प्रिंसिपल मालूम है क्या बेटा, नहीं। रेट पता है क्या बेटा, कितना परसेंट है, 5। टाइम कितना बोला हुआ है, 6 ईयर, टाइम 6 ईयर बोला बेटा, और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया हुआ है ना,
सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 150, ये दिया हुआ है बेटा सिंपल इंटरेस्ट 150, यस और नो। अब इसी को फॉर्मूला में पुट करना है बेटा, किस में पुट करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। तो हमको क्या पता है फॉर्मूला, वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। ये फॉर्मूला है कि नहीं है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कोई डाउट यहाँ तक है तो प्लीज बोलो, नहीं है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का क्वेश्चन में दिया, देखो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूला को याद कर लो, पी आर टी अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो है बेटा कितना रुपए दिया हुआ है हमको, 150 का दिया हुआ है, तो ये 150 लिखा मैंने, है ना, इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है हमारे पास नहीं मालूम, वही तो निकालना है यार। प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल, रेट कितना दिया है आपको 5% का, तो 5 अपॉन कितना 100, है ना। टाइम कितना साल है, 6 साल है, तो ये 6 हो गया, यस और नो। कोई डाउट यहाँ तक। अब आप देखो यहाँ से ये 5 से कितने बार में चले जाएगा, 20 टाइम्स में चले जाएगा, हाँ या ना। और ये जो है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, पता है ना। तो ये जो 6 से कैंसिल होगा कितने बार में होगा, 25 बार में होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है ना जब इक्वल टू होता है तो बेटा। तो ये क्या हुआ, 25 इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, P अपॉन 20 बन रहा है कि नहीं, आया ना, आया बेटा आपको। हाँ, तो अब ये 20 जो है बेटा इधर आएगा, तो ये क्या होगा, इससे इंटू होगा, तो 25 इंटू क्या होगा 20, तो ये क्या बनेगा बेटा आपके पास, प्रिंसिपल बनेगा कि नहीं बनेगा। 25 इंटू 20 क्या बना बेटा आपका, प्रिंसिपल बना। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 500 रुपये आया कि नहीं आया बेटा। प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500, यस और नो, है ना। तो इसलिए ये अब क्या आएगा, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना निकला बेटा 500, और आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए का बेटा 150 रुपए का दिया हुआ है ना, ये रहा। तो ये 150, तो ये कितना आएगा 650, हाँ या ना, लिख लो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ है बताओ इसमें, है क्या दम। क्या लिखा हुआ बेटा, हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ सर्टेन सम, कोई पैसा, एंड इट्स इंटरेस्ट, और उसका ब्याज, कोई पैसा और उसका ब्याज, ठीक है। 4 साल में कितना हो जाता है बेटा 480, मतलब ये 480 रुपए जो दिया है आपको, वो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, क्या दिया है, जल्दी बोलो, टेल मी, ढंग से पढ़ो। कोई पैसा मतलब प्रिंसिपल प्लस उसका इंटरेस्ट, मतलब बोलना क्या चाहता है, कोई पैसा मतलब P प्लस उसका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिलके कितना होता है 480। तो ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट होता है। मतलब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, अमाउंट। तो ये चीजें समझनी है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यही तो मेन है यार, ये समझ गए तो खेल खत्म। तो गिवन इन क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्या बोलूंगा, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 480 इज इक्वल टू ए बोल सकता हूं कि नहीं। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया है, कितने साल में, टाइम कितना, इन 4 इयर्स बोला है ना। कोई पैसा और उसका ब्याज 4 साल में कितना हो जाता है बेटा 480 रुपए हो जाता है। इफ इंटरेस्ट इज 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल, अब जो सिंपल इंटरेस्ट की बात बोला है, सिंपल इंटरेस्ट कितना बोला है क्वेश्चन में, जो आपका प्रिंसिपल है उसका कितना है बेटा 1/5 है, हाँ या ना, यही बोल रहे हैं ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेट एंड प्रिंसिपल। इसलिए रेट क्या निकालना है अपन को, क्या क्या चीज फाइंड करनी है, रेट क्या है नहीं मालूम, प्रिंसिपल क्या है आपको नहीं मालूम। चलो नोट डाउन करो। तो सबसे पहले लैंग्वेज समझेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कोई पैसा और उसका ब्याज, ऐसा बोला है ना बेटा, हाँ या ना। नोट डाउन करो जल्दी से यहां तक, ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका है, सिंपल इंटरेस्ट। देखो आपको मैंने क्या बोला था क्वेश्चन में, अगर आपको अमाउंट पता हो
हमें क्या पता बेटा, अमाउंट पता है कि नहीं, ये देखो। तो अमाउंट पता हो तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, हाँ या ना, समझना मेरी बात। अगर अमाउंट पता हो तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, मैंने बोला था। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस क्या बेटा, रेट इंटू टाइम चाहिए, हाँ या ना। तो अमाउंट अवेलेबल है, प्रिंसिपल तो चलो ठीक है नहीं मालूम। अमाउंट की जगह कितना बेटा 480, 100 की जगह बेटा 100 अपॉन ये 100 का ये 100 प्लस रेट मालूम है क्या, टाइम पता है क्या, 4 साल। तो कुल मिला के मैं यहां से स्टार्ट अभी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे रेट नहीं मालूम। तो रेट निकालनी पड़ेगी पहले। हमारे पास दो ही फॉर्मूले, एक सिंपल इंटरेस्ट का और एक अमाउंट का। तो अमाउंट के फॉर्मूले से अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करके देखेंगे अपन। मैं अमाउंट वाला फॉर्मूला इसलिए लगाया, ये अमाउंट दी हुई थी इसलिए बेटा ये प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लगाया। अब मुझे नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम, नहीं क्या नहीं मालूम बेटा, रेट नहीं मालूम। तो प्रिंसिपल यहां से आ जाएगा कब, जब मुझे रेट पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, रेट पता चल जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसलिए सबसे पहले क्या बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बेटा, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू टी, यही है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है बेटा, जो भी आपका मूलधन है, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका कितना बेटा 1/5। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या लिखूंगा, P इंटू 1/5 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू P मालूम है क्या, नहीं, रेट मालूम है क्या, जी नहीं, अपॉन 100 तो पता है बस, और T मालूम है क्या 4 ईयर। इतनी चीजें पता है बेटा। यहां तक नोट डाउन हो गया, करो यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। अब यहाँ पर आपका क्या करना है, आप ध्यान से सुनना। न्यूमरेट मैंने बताया था जब इक्वल टू लगा हो, बीच में क्या लगा हो, इक्वल टू लगा हो, तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के। तो इधर P कैंसिल, हाँ है ना। इधर 5 से 100 चले जाएगा कितने बार में, 20 टाइम्स में, और ये 4 से कितने बार में चले जाएगा, 5 बार में। तो आपके सामने सिचुएशन क्या है, 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, R/5। तो ये 5 इधर आ जाएगा, इसलिए R इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, 5% मिल गया, लिख लो। R इज इक्वल टू कितना परसेंट, 5%। तो मुझे दो चीज चाहिए थी क्वेश्चन में, R और P। तो R मिल गया, मेरा पहला ऑब्जेक्ट पूरा हो गया मेरा। मुझे R चाहिए था ना, हाँ बोल लो थोड़ा सा, ठीक है। R इज इक्वल टू 5% मिल गया। अब देखो जैसे मुझे प्रिंसिपल चाहिए, क्या चाहिए बेटा, प्रिंसिपल। तो मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में आपको अमाउंट दी हो तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला से, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस रेट इंटू टाइम। तो अमाउंट पता था 480 इंटू 100 फॉर्मूले में था, 100 यहाँ पर भी, रेट नहीं मालूम था तो रेट यहाँ से आ गया, आया तुमको हिमांशु। और टाइम 4 साल है तो रेट की जगह में यहाँ कितना लिख दूं, 5। अब परसेंट मत लगा देना, परसेंट का 100 ऊपर चला गया है, समझ में आया ना। 5/100 मत कर देना, क्योंकि 100 ऑलरेडी कहाँ चला गया है, ऊपर चला गया है ना, उसी का है। तो एक चीज बताना मुझे, चलो आप बताना, ये वाला 100 और ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि देखो बेटा यहाँ इंटू का साइन और यहाँ पर किसका साइन है, प्लस। अगर यहाँ इंटू का होता तो बेटा क्या होता, कैंसिल होता, बट यहाँ इंटू का साइन नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 480 इंटू 100, ये 100 प्लस 20 120। तब इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 ये 0, ये 12 से जाएगा 40 बार में, 400 रुपए। 400 रुपए मेरा प्रिंसिपल आ गया, लिख लो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400। चलो मैं समझाता हूं क्या लिखा है, व्हाट प्रिंसिपल इन 19 ईयर्स, वो कौन सा पैसा है जो 19 सालों में एट द रेट ऑफ 7.5% सिंपल इंटरेस्ट will earn the same interest as rupees 1900 in 8 years at 6%। क्वेश्चन में बोल रहा है हमें प्रिंसिपल नहीं मालूम, देखो यहां ध्यान से समझना, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है, वो कौन सा पैसा है हमें नहीं मालूम, ठीक है। रेट कितना बोला है, 7.5% की रेट से, किस रेट से, 7.5% की रेट से, कितने सालों में, 19 ईयर्स में, कितने ईयर्स में, 19 ईयर्स में। वो कौन सा पैसा है जो 7.5% की रेट से 19 सालों में उतना ही ब्याज कमा लेगा,
मतलब इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके इंटरेस्ट के बराबर आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके इंटरेस्ट के बराबर, प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है 1900 दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में 6%, और टाइम कितना बोला बेटा 8 ईयर्स, हाँ है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट इसका आएगा वही सिंपल इंटरेस्ट किसका आना चाहिए, इसका आना चाहिए, हाँ है ना। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको केस 1 बोल दूं मैं, केस 1 का नाम दे दिया, और इसको मैंने क्या नाम दे दिया बेटा केस 2। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 1, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2 या केस 1 बातें की बेटा, इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2, हाँ है ना। मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट इसका होगा वही सिंपल इंटरेस्ट किसका आएगा, केस 1 का, हाँ है ना। तब इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में लगा दें P इंटू आर कितना 7.5%, हाँ है ना, यस और नो। चलो इसको हटाओ, आगे केस 2 का ही निकाल लेते हैं। लिखो यहां तक लिख लो पहले, फिर उसके आगे सॉल्व करवाऊंगा, लिखो यहां तक। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लिखो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2 इज इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, प्रिंसिपल कितना है 1900 है, कितना रुपया बेटा 1900 है, हाँ ना। रेट कितनी दी हुई है इसकी, ठीक है लिख लो 1900 इंटू कितना परसेंट है 6%, मतलब 6/100, टाइम कितना है 8 ईयर्स है, तो ये आपको कितना मिलेगा 912 रुपए। सॉल्व करने से कितना रुपए मिलेगा 912, कितना मिलेगा 912 रुपए 912, हाँ ना। तो ये जो 912 रुपया आ रहा है यही क्या बनेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, किसका केस 1 का। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 912 रुपए 912, हाँ ना। क्वेश्चन में बोला था ना भाई जो केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सिंपल इंटरेस्ट केस 1 का होगा, तो केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता 912 है, तो सिंपल इंटरेस्ट केस 1 का कितना हुआ बेटा 912 हुआ, हाँ ना। अब इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पास, P इंटू क्या होता है बेटा रेट अपॉन 100, तो 7.5 अपॉन 100 हुआ कि नहीं। टाइम कितना साल बोला बेटा 19 ईयर, इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 912। ये इक्वेशन बना कि नहीं, ये इक्वेशन बन गया ना, आया नहीं। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 2 था, तो केस 1 का केस 2 का सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना निकला बेटा 912 रुपए निकला। तो अब मुझे केस 1 का पूरा डिटेल निकालना है ना, पी निकालना है, तो हमें जो चीज पता है वो रख लें। सिंपल इंटरेस्ट एक ही तो फॉर्मूला पता बेटा, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ केस 1 कितना निकला 912 रुपए निकला। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी होता है। पी की जगह पे पी, रेट की जगह पे 7.5, टाइम की जगह 19 ईयर। आया समझ में। अब ये जो 100 है ये कहाँ चला जाएगा इधर, और ये दोनों चीजें जो न्यूमरेटर में दिख रहे हैं वो नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा बेटा आपका 912 इंटू 100 अपॉन 7.5 इंटू 19, 7.5 इंटू 19। चलो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व, कितना आ रहा है 640, 640 आ रहा है बेटा। सॉल्व करने से 640 लिख लो। क्या लिखा हुआ है, इन व्हाट टाइम विल द इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी बी 4/5 ऑफ द अमाउंट। पता नहीं क्या बोल रहा है, थोड़ा समझ में आया नहीं आया ना। चलो समझते हैं क्या बोल रहा है। इन व्हाट टाइम मतलब क्या लिखा बेटा पहली लाइन में, टाइम इज इक्वल टू आपसे पूछा है, टाइम इज इक्वल टू नहीं मालूम बोला है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इन व्हाट टाइम लिख दिया ना बेटा, आपको कौन सा समय होगा नहीं मालूम। विल द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, किसी पैसे का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट बोला है कितना हो जाएगा बोल रहा है 4/5 ऑफ द अमाउंट, मतलब जो भी आपकी अमाउंट आएगी उसका कितना हो जाएगा बेटा 4/5 हो जाएगा, हाँ या ना। ये मैं नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, कितना हो जाएगा 4/5।
एट द रेट ऑफ 10%। रेट कितना परसेंट बोला बेटा? 10% बोला हुआ है, हाँ या ना? रेट कितना परसेंट? 10%। यस और नो? लिख लिए यहां तक की चीजें। अब देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, टाइम नहीं मालूम, प्रिंसिपल नहीं मालूम, सिंपल इंटरेस्ट पता है। अब हमारे पास केवल एक ही फॉर्मूला जानते हैं। कितना फॉर्मूला जानते हैं बेटा? कौन सा है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लिखो यहां तक, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हाँ या ना? तो अब देखो, अपन ने एक क्वेश्चन नंबर 3 किया था इससे पहले। क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 3, वहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था वो किसका दिया हुआ था? प्रिंसिपल का 1/5 बोला था। तो प्रिंसिपल यहां भी था, तो पी कैंसिल हो गया था ना। बट यहाँ पर किसका बोला हुआ बेटा? अमाउंट का 1/5 बोला है। किसका 1/5 बोला है? अमाउंट का 4/5 बोला है। तो इधर तो कहीं भी अमाउंट है क्या? है क्या कहीं भी अमाउंट? तो अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ये वैल्यू रखना उचित लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ भी हल निकलेगा क्या? नहीं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अगर अपन ने क्या था, वहां पी था, तो पी कैंसिल हो गया था ना, तो अपन को एक वैल्यू मिल गई थी। बट यहाँ पर ऐसा कोई रखने से कोई हल मिल रहा है क्या? कोई सॉल्यूशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करूंगा। तो मैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू चलने देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट 10% इंटू 10, टाइम नहीं मालूम, तो टाइम का टी अपॉन 100 तो चल ही रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होगा? ये जीरो कैंसिल, तो पीटी अपॉन कितना? 10, है ना? पीटी अपॉन क्या बेटा? 10। कोई डाउट यहां तक? आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। अब क्वेश्चन में हमें हिंट किस चीज का दिया हुआ है? अमाउंट का हिंट दिया है कि नहीं? किसका हिंट दिया बेटा? अमाउंट का हिंट दिया है ना, हाँ या ना? बोलो थोड़ा सा बेटा। लिखा है ना सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट का 4/5 है, मतलब अमाउंट का हिंट दिया है कि नहीं? तो मैं इसलिए अमाउंट अगर निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? देख लो थोड़ा सा। अमाउंट इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट बोल सकता हूँ कि नहीं? अमाउंट का फॉर्मूला यही होता है। तो अमाउंट जब मैं निकालने जाऊंगा तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? पीटी अपॉन 10 है कि नहीं है? हाँ है ना? तो अगर आप देखेंगे पी यहाँ पर भी है और पी यहाँ पर भी है, तो पी दोनों जगह पे है, तो पी को कॉमन ले सकते हैं। पी को क्या लेंगे बेटा? कॉमन। तो पी जब मैं कॉमन लूंगा तो ये क्या बचेगा? पी डिवाइडेड बाई पी, तो 1 बचेगा। और यहाँ से पी हट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा? टी अपॉन 10। प्लीज नोट डाउन कर लो यहाँ तक पहले। लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट जो है अमाउंट का कितना है? 4/5 है। 2 मिनट देख लो बस, प्लीज समझ लो बेटा, ये समझना जरूरी है, लिखने से पहले छोड़ दो लिखना, ठीक है, बाद में लिख लेना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या बोला है? 4/5 ऑफ अमाउंट बोला है कि नहीं? 4/5 ऑफ अमाउंट मतलब बोला है कि नहीं बोला बेटा? और आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन में? पीटी अपॉन 10 आया था ना। सिंपल इंटरेस्ट जब आपने सॉल्व किया था तो पीटी अपॉन 10 आया था कि नहीं? और 4/5 का 4/5 रहेगा, इंटू का इंटू, ठीक है, इसको एक्स मत समझ लेना, ये इंटू है। अमाउंट कितना निकाला था आपने? पी कॉमन था, ब्रैकेट में क्या था? 1 प्लस टी अपॉन 10, ऐसा था कि नहीं था? हाँ या ना? तो मैंने बोला था जब इक्वल टू का साइन लगाओ तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है बेटा। तो ये वाला पी न्यूमरेटर में है, यहाँ पी न्यूमरेटर में कैंसिल, ये 5 डिवाइड में है, ये 10 डिवाइड में, तो ये 2 बचा। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टी अपॉन 2 मिलेगा कि नहीं? इज इक्वल टू ये 4 ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा? अब एलसीएम ले लूंगा ना, यहीं पास लगे हाथ, तो ये 10 एलसीएम हो गया। इसके डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, तो 1 से डिवाइड करूंगा 10 को तो कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो जो नंबर आएगा उसको कितने से इंटू कर दूंगा? 1 से इंटू कर दूंगा, तो ये क्या हो गया? 10 हो गया कि नहीं? प्लस टी, हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक? अब ये जो 2 है बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 8।
अब ब्रैकेट में कितना बेटा 10 प्लस टी अपॉन 10 चलेगा कि नहीं? ये वाला 10 ये वाला 10 कैंसिल होगा क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर प्लस में और नीचे डिवाइड है बेटा। तो अब अगले स्टेप में जब मैं करूंगा तो ये क्या होगा 8 इंटू होगा किससे 10 से। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पास तो t इज इक्वल टू क्या होगा 8 न्यूमरेटर में है ना इंटू में, तो दोनों वैल्यू से इंटू होगा 10 से भी और t से भी। तो ये मुझे मिलेगा 80 प्लस 8t, हाँ है ना, अपॉन 10 होगा कि नहीं? अब ये जो 10 है इधर क्रॉस हो जाएगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना? आ रहा है समझ में तुम लोग को? पक्का आ रहा है बेटा? तो ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10t इज इक्वल टू 80 प्लस क्या 8t, तो ये 8t इधर आ जाएगा तो माइनस होगा कि नहीं? तो ये मुझे मिलेगा 10t माइनस 8t इज इक्वल टू 80, तो 2t इज इक्वल टू 80, तो t इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, तो 40 आ जाएगा, 40 ईयर्स। ये आंसर है हमारा। कॉपी कर लो जल्दी से।